सबों को यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर की पहचान में कैसे बढ़ते जाएं। कुलुसियों 1:10 ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। इस वचन में यह कहा गया है पहचान में बढ़ते जाओ, ना कि पहचान लो। यानी यह एक जर्नी है, ये लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है और यह हमारा एक डेली ग्रोथ है। परमेश्वर की पहचान में बढ़ना क्या है? वह है परमेश्वर को जानना। और परमेश्वर को क्यों जानना है? यूहन्ना 17:3 और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा है जाने। यानी अनंत जीवन ही परमेश्वर को जानना है। लेकिन यह सिर्फ एक दिमाग का ज्ञान नहीं है, बल्कि एक हृदय का रिश्ता है। यिर्मयाह 9:23-24 बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और वीर अपनी वीरता पे और धनवान अपने धन पर घमंड न करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा न्याय धर्म के लिए काम करता है, क्योंकि इन्हीं बातों से प्रभु प्रसन्न होता है। परमेश्वर कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि तुम वीर हो, कि तुम बुद्धिमान हो, कि तुम धनी हो, बल्कि यह है कि तुम उन्हें कितना जानते हो। निर्गमन 33:11 इसका पहला भाग। और यह हुआ मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करता है। यह वचन हमें यह बताता है कि मूसा और परमेश्वर के बीच इतना गहरा रिश्ता था, इतने भरोसे का रिश्ता था, इतना खुलापन था उनके बीच कि प्रभु परमेश्वर बाकी सभी से एक फॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन करता था, एक फॉर्मल दूरी रखता था बाकी सबसे, पर मोसेस के साथ वह इतना खुला हुआ था, इतना जुड़ा हुआ था। बढ़ते जाओ क्यों जरूरी है कि हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं? दूसरा पतरस 3:18 यहां भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ने की बात करते हैं। और हमें कब तक बढ़ना है? इफिसियों 4:13 जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, यानी मसीह की परिपूर्णता तक ना पहुंच जाएं। हमारा आत्मिक जीवन का ग्राफ लगातार बढ़ते जाना चाहिए। भजन संहिता 1 का 2 और 3 जब हम पढ़ते हैं तो यह समझते हैं कि जो व्यक्ति यहोवा के वचन में दिन रात लगा रहता है वो बहती जल धाराओं के लगे हुए उन पेड़ के समान है, जो कि सही समय पर फल लाता है और कभी मुरझाता नहीं है, लेकिन जो नहीं बढ़ता वह सूखता जाता है। हम परमेश्वर की पहचान में कैसे बढ़ें? वचन के द्वारा। दूसरा तीमुथियुस 3:16 बाइबल शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए जरूरी है और इसे पढ़े बिना हमें परमेश्वर के बारे में कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकती। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यानी वचन हमें दिशा देती है, क्या करना है बताती है। प्रार्थना के द्वारा। यिर्मयाह 33:3 इसमें प्रभु कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे गूढ़ बातें बताऊंगा। यानी कि प्रार्थना जब हम करते हैं तो परमेश्वर के साथ एक सीधा संपर्क साधते हैं और प्रभु इसी बीच हमें गहरी बातें, छुपी हुई बातों को बताता है। पहला थिस्सलुनीकियों का 5:17 निरंतर प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर पिता के और करीब आते जाते हैं, उनकी आहटों को हम सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं।
आज्ञाकारिता के द्वारा। यूहन्ना 14:21। जो मेरी आज्ञाओं को मानता है तो प्रभु परमेश्वर उन पर अपने आप को प्रकट करता है। यानी गहरी पहचान आज्ञाकारिता से आती है। प्रभु हमें और गहराई से जानने लगता है। और याकूब 1:22 में प्रभु कहता है कि केवल सुनने वाले नहीं बल्कि करने वाले बनो। तो हमें बस प्रभु को जानना नहीं है बल्कि प्रभु में बदलते जाना है, प्रभु के स्वभाव में बदलते जाना है। और इस प्रभु के पहचान में बढ़ने का क्या परिणाम होता है, हमें इसका क्या रिजल्ट मिलता है, हमारे जीवन में फल आता है। गलातियों 5:22-23 इसमें आत्मा के 9 फल के बारे में बताया गया है। जैसे हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति इत्यादि का फल दिखने लगता है, हमारा जीवन बदल जाता है। जो कि हमें रोमी 12:2 में पढ़ने से पता चलता है कि हमारे नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाएगा जब हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में अनुभव करेंगे और परमेश्वर पिता के हम और करीब आते जाएंगे। याकूब 4:8 का पहला भाग, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आइए हम भी प्रयास करें कि हम भी परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे।